देसाई स्टडी सेंटर से जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य जो है वो यूपीएससी की परीक्षा को लेकर तो है ही, साथ ही साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल सके और आप बहुत ही अच्छे से आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और कल हमने पढ़ा था लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों में अंतर और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का अर्थ। कहे कि प्रशासन का अर्थ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो आज साथियों हम पढ़ने वाले हैं कि अर्थ हमें पता लग गया, तो जब अर्थ पता लग जाता है तब यह जानना जरूरी होता है कि इसे पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है, हमारे लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ी बात कि ऐसी क्या खास बात है इसमें जिसके कारण इस लोक प्रशासन नामक विषय को भी हमें पढ़ना पड़ता है। तो शायद आपको ध्यान होगा कि मैं कल बता चुका था कि लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है साथियों, और आज जब हम लोक प्रशासन के महत्व की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों ही प्रशासनों का सर्वाधिक महत्व है। इंग्लिश मीडियम के साथियों के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। तो ये कह सकते हैं हम कि एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ, अब इसका जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तब भी प्रशासन की आवश्यकता। फिर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, तब भी प्रशासन। और हमारे संपूर्ण जीवन पर प्रशासन की छत्र छाया रहती है। गांवों की बात करें तो यहां छोटे रूप में लोक प्रशासन यानी कि पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम सभा आदि प्रशासन कार्य करते हैं। वहीं जिले स्तर की बात करें तो जिला प्रशासन, तहसील स्तर पे तहसील प्रशासन आदि। अरे ये तो है ही, पर अगर हम अपने घर की भी अगर बात करें तो हमारे घर के मुखिया जो हमारे लिए भोजन वगैरह की जो उपलब्धि कराते हैं और जो घर को सुदृढ़ तरीके से चलाते हैं, वो भी अपने आप में एक प्रशासनिक ही हुए और यह हमारे निजी प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि प्रशासन का क्या महत्व है। यहां एक एक करके बात करते हैं, लोक प्रशासन की बात करते हैं। पहले तो लोक प्रशासन चाहे सामाजिक
संगठनों की उपयोगिता हो या फिर चाहे शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की उपयोगिता के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे उपयोगी अगर कोई प्रशासन होता है तो वो लोक प्रशासन होता है। अब साथियों, दरअसल हुआ ये कि पहले जब अंग्रेजी हुकूमत हमारे यहां राज करती थी तब इस लोक प्रशासन का अर्थ जो आपको मैंने कल बताया ठीक उसी के अनुरूप तो था, परंतु उसका महत्व कुछ अलग था। वो किस बात को महत्वता देते थे? कानून व्यवस्था को सुलझाना, लीगल समझौते करना, कोई समस्या सामूहिक है तो उसका निपटारा करना, ये सब कुछ था। परंतु जन कल्याण की भावना नहीं थी, क्योंकि भाई वो अपने आप में उपनिवेशवाद फैला रहे थे ना। भारत तो उपनिवेशक था, तो वो अपना हित करते थे। आज भी बात करें तो ढांचा तो वही है, परंतु मेंटलिटी में परिवर्तन आया है। और मेंटलिटी में क्या परिवर्तन आया है साथियों? आज कानून व्यवस्था और बाकी अन्य सुधारों के साथ साथ विशेष महत्व दिए जाने लगा है। किसको? विशेष महत्व जन कल्याण को दिया जाने लगा है। तो ये परिवर्तन आया है। अब निजी प्रशासन की कुछ बात कर लेते हैं। तो निजी प्रशासन का महत्व तो आपने समझ ही लिया। ये घर से लेकर बड़े बड़े निजी संगठनों तक स्वयं लाभार्थ उपयोग में लिया जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि आईएएस की परीक्षा में एक कोई क्वेश्चन है जिसमें यह पूछा गया है कि संक्षिप्त बताइए कि प्रशासन का महत्व क्या है, तो क्या लिखेंगे? तो आपको लिखना होगा व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में किए जाने वाले तमाम कार्यों के लिए जिस किसी संगठनात्मक अथवा एकात्मक बिंदु का प्रयोग किया जाता है, तो वही व्यक्ति के जीवन में प्रशासन का महत्व कहलाता है। तो साथियों, आज आपको प्रशासन का महत्व समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। कल हम इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी निरंतर लोक प्रशासन के साथ साथ सभी क्लासेस ज्वाइन करते रहें। क्लास अच्छी लगे तो आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।